Hello बच्चों, let's read the question. The question said that 75% of radioactive substance disintegrate in 50 सेकेंड. What is its half life period? ओके, तो हमें बच्चों यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड बताना है. तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. लेट सपोज कि ये सब्सटेंस ए है बच्चों और ये ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, डिसइंटीग्रेट इन 50 सेकेंड यानी कि टी इक्वल टू 0 पे मैं इसका 100 मोल कंसीडर करता हूँ एंड टी इक्वल टू 50 सेकेंड पे ये 100 में से कितना 75% क्या हो गया बच्चों, डिसइंटीग्रेट हो गया है. यानी कि इसका यहाँ पे जीरो फॉर्म करेगा 100 में से 75%. तो यहाँ पे बनेगा कितना बच्चों, जितना टूट रहा है उतना ही बनेगा यानी कि 75 बनेगा. ओके, सो टी इक्वल टू 50 सेकेंड पे यहाँ पे बेसिकली कितना मोल बच गया बच्चों, अगर आप देखो तो ये बच गया हमारे पास 25. सो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लिख सकता हूँ क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव का रिएक्शन होता है बच्चों ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है. सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी 75%, जो टाइम आ रहा है 75% पे वो किसकी इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों हमारे पास 2.303 बाई के लॉग बेस 10. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज ए नॉट एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज ए. ओके बच्चों, तो यहाँ से मैं टी 75% निकालता हूँ तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास टी 75% है बच्चों. तो 75% का मतलब क्या होता है 3/4. ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी 3/4 इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10. और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास बच्चों यहाँ पे कितना है 100, हम लोगों ने 100 माना एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना बच गया यहाँ पे 25. तो ये 25. ओके, सो ये मेरे पास क्या है बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है. अब हमें हाफ लाइफ का टाइम निकालना है कि हाफ लाइफ पे क्या होगा. तो सेम रिएक्शन है हमारे पास ए से बी गया, टी इक्वल टू 0 पे इसका हम लोगों ने 100 मोल कंसीडर किया. टी इक्वल टू हाफ लाइफ यानी कि बच्चों यहाँ पे हमें टाइम निकालना है. कितना टाइम लगेगा, हाफ लाइफ का मतलब ये हुआ कि 50% क्या हो रहा है डिसइंटीग्रेट हो रहा है. ओके, तो ये टाइम हमें निकालना पड़ेगा कि कितना समय लगेगा. तो लेट सपोज कि यहाँ पे 100 था, 100 में से कितना डिसइंटीग्रेट हो गया 50. तो यहाँ पे बनेगा कितना 50 बनेगा. ओके बच्चों, तो 100 माइनस 50 ये हमारे पास फाइनली कितना बचा 50 मोल बचा. सो अगेन यहाँ से मैं टी हाफ लिख सकता हूँ. टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो ये हमारे पास कितना है बच्चों 100 डिवाइडेड बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 50. तो ये मेरे पास बन गया बच्चों सेकेंड इक्वेशन. अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड. ओके, तो 1 सेकेंड यस. तो यहाँ पे मेरे पास क्या था टी 3/4 डिवाइडेड बाई टी हाफ. तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2.303 बाई के इंटू लॉग, और ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 4 लॉग 4, क्योंकि यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा. ओके, एंड टी हाफ हम लोगों के पास क्या था 2.303 बाई के, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ log 2, क्योंकि जब आप इसे कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा log 2 आ जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास 75% का टाइम दे रखा था 50 सेकेंड. हाफ का टाइम हमें निकालना है हाफ लाइफ का. ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों. log 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई log 2. ओके, और हमें पता है log का प्रॉपर्टी कि log m की पावर अगर n होती है तो ये इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ n log m. सो यहाँ से बच्चों 50 सेकेंड डिवाइडेड बाई टी हाफ इज इक्वल टू, ये 2 बाहर आ जाएगा log 2 डिवाइडेड बाई log 2.
log 2 कैंसिल हो गया। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो टी हाफ इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 50 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। सो द आंसर इज टी हाफ जो आएगा हमारे पास ये कितना आ जाएगा 25 सेकेंड। टी हाफ इज 25 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 25 सेकेंड। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।